हम इंसान जो है उसको हर चीज़ का लोभ है। हमको हर चीज़ का लोभ है, माया भी है, घमंड भी है, अहंकार है, गुमान है और हमेशा गुरूर में रहते हैं कि ये मेरा है। हर जगह हम लोग सिर्फ मैं ये मेरा है, ये मैं हूँ, हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं। ये दुनिया सिर्फ मैं और मैं कहती रहती है। लेकिन ये जो शरीर है जिसको लेकर हम इतना अहंकार करते हैं, गुरूर करते हैं, इस यौवन को लेकर हम इतना गुरूर करते हैं, इस शरीर को लेकर, तो इस शरीर के अंदर से अगर आत्मा का अगर निकलना हो जाए तो ये शरीर एकदम बेकार हो जाता है। एकदम ओस के मोती के जैसा है ये शरीर। जैसे सुबह सुबह लगा हुआ था ओस का मोती, जैसे गिर जाता है एक बार तो एक छोटे से ओस के मोती के जैसा है। तो अपना शरीर भी वैसा है। तो अगर इस शरीर से इस आत्मा का निकलना हो जाए तो आपको कोई नाम से भी नहीं पुकारेगा। आप जिस नाम से जाने जाते थे उसको आपको उस नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा। कोई कहेगा कि इस डेड बॉडी को हटाओ तो कहेगा इस डेड बॉडी को लेके जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट कि हम लोग ये समझें कि हम सबको जो है ये जीवन, ये ज़िंदगी बराबर की है। हम सबको भगवान ने, ईश्वर ने हमको बराबर की ज़िंदगी दी है। मतलब सबके लिए दी है। जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनको भी, और जो लोग नहीं करते वो नहीं माने। लेकिन जो ज़िंदगी आपका एग्जिस्टेंस अभी है वो सबको बराबर की है। किसी ने भी दिया हो, जो नहीं मानते हो उनके लिए है, किसी ने भी आपको दिया हो तो कोई भी एक शक्ति है, एक अनदेखी शक्ति है, कोई भी मान लीजिए आप। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि हो सकता है कि ये वीडियो या फिर ये वॉइस, मेरी ये आवाज़, ये रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग ये सुन रहे हैं कोई भी जो भगवान पे नहीं मानते हो, तो उनके लिए भी शायद ये कोई काम की हो। तो खैर मैं ये बता रहा था कि जो जीवन है, जो ज़िंदगी है वो सबको बराबर की है। और जो ईगो हम पाल के रखे हैं अपने अंदर कि मैं, सिर्फ मैं, जो गुमान हम पाल के रखे हैं, जो लोभ, घमंड, माया जो पाल के रखे हैं, इसे थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा। तभी ये संसार बहुत अच्छा और खूबसूरत हो पाएगा। हमें अपने अंदर जो हमने चेन बांध रखी है, नफरत की, हिंसा की, अहंकार की, घमंड की, जो चेन हमने बांध रखी है उसको तोड़ना पड़ेगा। तभी हम मानवी कहलाएंगे। संस्कृत में चेन को पाश कहते हैं। जो पाश से बंधा हुआ है उसे पाश्विक कहते हैं, और जो पाश से मुक्त है उसे मानवी कहते हैं। मानव इसलिए कहा गया है। तो हम अपने अंदर के जो चेन हैं उनसे हमें मुक्त होना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ख़त्म कर सके तो ये दुनिया, ये संसार रहने के लिए और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा। और हाँ, हम इस जगत में, हम इस संसार में, हम इस पृथ्वी पर एक मुसाफिर की तरह हैं। आते हैं, कुछ देर के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। एक मुसाफिर भी वही करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो सिर्फ घूमता रहता है। हम भी वही हैं, हम आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो रह जाती है वो आपकी सोच है, आपकी ख्याल है, तो वो अलग है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि
हम जो इस पृथ्वी पर आते हैं एक मुसाफिर की तरह हैं। कुछ पल के लिए हैं, फिर अगले पल नहीं है। तो फिर इतना गुमान, इतना अहंकार क्यों? इस धन का, इस शरीर का, इस यौवन का इतना गुमान क्यों? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस जितना वक्त हम इस जगह पर हैं, इसको एक बेहतर जगह खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहतर जगह बनाए। प्रेम के बिना ये दुनिया एक कब्र की तरह है, कुछ भी नहीं। और इस टफ टाइम में हम सबको नफरत नहीं, प्रेम चाहिए। तो चलिए कुछ कदम, कुछ पल साथ चलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये दुनिया पहले से और भी बेहतर होगी, ये समाज पहले से और भी बेहतर होंगे। और हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए खुद से कि हम कल से और एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक, बेहतर दोस्त, बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त, बेहतर पति, बेहतर एक भाई, एक बेटा, एक बेटी, हम अपने काम में बेहतर हो सके, खुद से कल से एक बेहतर इंसान हो सके। हमारी लड़ाई इसलिए होनी चाहिए, बल्कि दूसरों से नहीं। और संत कबीर कहता है कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा, छपका पवन का लग जाएगा। काया तेरी धूल हो झांसी, काया तेरी धूल हो झांसी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान,